नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 नवंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। SSC GD कांस्टेबल के 75,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती 24 नवंबर से करें अप्लाई। दिल्ली में होगी 10,000 से ज्यादा होमगार्ड की भर्ती, LG ने दी मंजूरी। हरियाणा के हर गांव, शहर और वार्ड में पहुंचेगी बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, गरीब परिवारों को मिलेगा ये फायदा। हरियाणा में युवाओं के लिए वोट बनवाने का शानदार मौका, 24 और 25 नवंबर को लगेंगे विशेष कैंप। हरियाणा में सरकारी स्कूल के बच्चों को टाटपट्टी से मिलेगी निजात, शिक्षा विभाग ने तैयार किया ये प्लान। हरियाणा रोडवेज बेड़े में शामिल होगी किलोमीटर स्कीम वाली 500 नई बसें, कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। 23 नवंबर यानी कल मनाई जाएगी देवउठनी 11। अबूझ सावा होने के कारण शादियों की रहेगी धूम। 372 जांच अधिकारियों के मामले में यू टर्न, नई रिपोर्ट में केवल 99 दोषी, खफा अनिल विज ने फिर बैठाई जांच। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कक्षा 6वीं व 9वीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए आमंत्रित। सोशल सिक्योरिटी दायरे में आए हरियाणा के बिजनेसमैन, आकस्मिक मौत पर 5 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा, वहीं GST में रजिस्ट्रेशन व टैक्स पेयर होना जरूरी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, 10वीं व 12वीं कक्षा के फॉर्म में 24 नवंबर तक नहीं लगेगी कोई विलंब फीस। यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति अटैच। नेशनल हेराल्ड केस में ED का एक्शन, इस कंपनी में सोनिया व राहुल की 76% है हिस्सेदारी। भारत अफगानिस्तान की T20 सीरीज 11 जनवरी से मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे मुकाबले। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा। रामायण महाभारत NCERT की बुक में पढ़ाए जा सकते हैं। पैनल का यह भी प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए। और 61,500 के करीब पहुंचा सोना, इस महीने 62,000 तक जा सकता है सोना। चांदी भी 73,000 के करीब पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने GD कांस्टेबल के 75,768 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें से 67,364 पद पुरुष कैंडिडेट के लिए और 8,179 पद महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2023 से कैंडिडेट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपए की फीस ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से भरनी होगी। महिला, SC, ST या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को फीस से छूट दी गई है। इनके लिए एप्लीकेशन निःशुल्क रहेगी। 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। रिजर्व्ड कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट दी जाएगी। वहीं SSC GD कांस्टेबल एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 7, 11 और 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर होंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2024 तय की गई है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा उसके बाद आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी कार्यालय में जमा करवानी होगी। मिशन 2024 फतेह करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 25 नवंबर से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज होगा, जिसके तहत राज्य में 57 रथ घूमेंगे और रोजाना 2 गांवों को कवर करेंगे। 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा हरियाणा के सभी गाँव, शहरों, कस्बों और वार्डों को कवर करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का 100% लाभ धरातल पर जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाना है। गरीबों, युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार व दूसरी जो भी जानकारी चाहिए वे इन रथों में रहेंगी। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है तो उनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। ऐसे में चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा इन चुनावों से पहले 18 साल तक के सभी युवाओं की वोट बनाने का बड़ा फैसला किया है। उन सभी युवाओं की वोट बनाने के लिए प्रदेश सरकारों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिनकी आयु जनवरी 2024 तक 18 साल हो जाएगी। हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में 24 और 25 नवम्बर को बूथ स्तर पर उन सभी युवाओं की वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा जिन युवाओं की आयु जनवरी 2024 में 18 साल की हो जाएगी। बूथ स्तर पर वोट बनाने के लिए BLO ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बता दें कि हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा लगाए जाने वाले 2 दिवसीय कैंप में वोट बनाने की जानकारी ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाके में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा मुनादी करवाई जा रही है ताकि सभी युवाओं की वोट बनाई जा सके।
राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर और एमएसपी की गारंटी देने के वायदे कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये योजनाएं पहले हरियाणा में लागू करनी चाहिए। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से बतौर स्टार प्रचारक और स्पेशल ऑब्जर्वर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान, जवान और पहलवान यानी खिलाड़ी राजस्थान व हरियाणा दोनों ही राज्यों की पहचान है, लेकिन इन तीनों के प्रति बीजेपी का रवैया व नीति हमेशा से नकारात्मक रही है। बीजेपी ने किसानों को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा करने वाली बीजेपी ने खाद, बीज, दवाइयों से लेकर डीजल तक के रेट महंगे करके उनकी लागत दोगुनी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं लागू करके जनहित के कार्य किए हैं। आने वाले समय में गैस सिलेंडर को और सस्ता करके 400 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस के द्वारा किसान को कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक लेकर जाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह हवाई वायदे नहीं करती है। पार्टी जो वायदा करती है उसे निभाती भी है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो कार्य किए, बीजेपी भी उनकी नकल करके ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ये योजनाएं बीजेपी शासित किसी भी राज्य में लागू नहीं है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6ठी व कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट www.exam.nta.ac.in/AISSEE इस वेबसाइट पर जाकर आगामी 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन कक्षाओं में दाखिले हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन 21 जनवरी 2024 का आयोजित किया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नावली के रूप में होगी। कक्षा 6ठी में प्रवेश हेतु छात्रों की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2014 ये दोनों तिथियां मान्य है कि बीच होनी चाहिए। वहीं कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु छात्रों की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2009 तथा 31 मार्च 2011 दोनों तिथियां मान्य के बीच होनी चाहिए। कक्षा 6ठी के लिए 100 सीट, लड़के 90 व लड़कियां 10 तथा कक्षा 9वीं के लिए 21 लड़के अनुमानित रिक्त स्थान है, जो कि कभी भी घटाई या फिर बढ़ाई जा सकते हैं। 67% सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए तथा 33% सीटें अन्य राज्यों के लिए आरक्षित रहेंगी। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बासमती धान के प्राइवेट खरीद में हैफेड की एंट्री ने भले ही निर्यातकों की बेचैनी बढ़ा दी है, लेकिन इसका किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। हैफेड के द्वारा खरीद शुरू करने पर चावल कारोबारियों के मनमाने भाव से छुटकारा मिल रहा है, तो वहीं किसानों को मंडियों में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हैफेड के द्वारा मंडियों में धान खरीद शुरू करने का असर भाव पर स्पष्ट नजर आने लगा है। बासमती CSR 30 का भाव 6000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। वहीं 1509 किस्म का भाव 3200 से 3536 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि 1718 किस्म का धान 4200 से बढ़कर 4500 और 1121 धान 4400 से बढ़कर 47 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। बताया गया है कि बाजार में जितना कंपटीशन होगा, भाव में उसी हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज होगी। बासमती धान पर MSP तो लागू नहीं है, किंतु प्राइवेट बोली पर भाव कितना भी ऊंचा जा सकता है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में रोडवेज के बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली 500 नई बसों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल रोडवेज के बेड़े में 3500 बसें हैं और इन बसों के शामिल होने पर यह आंकड़ा बढ़कर 4000 पहुंच जाएगा। रोडवेज बेड़े में किलोमीटर स्कीम वाली बसें शामिल करने पर रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने 26 नवम्बर को करनाल में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 26 नवम्बर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहा है, तो वहीं 28 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कई जगहों पर बच्चे आज भी टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की संख्या की जानकारी मांगी है, ताकि छात्रों की संख्या के अनुसार ड्यूअल डेस्क उपलब्ध करवाए जा सके। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से ड्यूअल डेस्क और MIS पोर्टल पर विद्यार्थियों की पंजीकरण रिपोर्ट मांगी है। MIS पोर्टल पर बच्चों का डाटा अपडेट करने में शिक्षक अभी तक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे न केवल छात्रों की छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी हो रही है, बल्कि कई छात्रों के बैंक खातों और अभिभावकों का पूरा विवरण भी नहीं भरा जा सका है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। जी हां, हम आपके लिए रोजगार संबंधित अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि मॉडल कैरियर सेंटर कम मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले यानी जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला 23 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में योग्य उम्मीदवार इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मेले में प्राइवेट सेक्टर की 8 से 10 कंपनियां हिस्सा लेने वाली है। ऐसे में यह आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है, जिसके जरिए आप नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए युवाओं को 23 नवंबर सुबह 10 बजे लघु सचिवालय स्थित रोजगार कार्यालय में पहुंचना होगा। आते वक्त उम्मीदवारों को अपने साथ कुछ दस्तावेज लाने होंगे, जिनमें रोजगार पंजीकरण कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शिक्षा संबंधित दस्तावेज इत्यादि शामिल है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इसके लिए युवाओं को 23 नवंबर सुबह 10 बजे लघु सचिवालय स्थित रोजगार कार्यालय हिसार में पहुंचना होगा।
देश की राजधानी दिल्ली में 10,000 नए होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को नए होमगार्ड जवानों की भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी के साथ एलजी ने मार्च 2024 तक भर्तियां करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। एलजी सक्सेना की तरफ से 10,285 नए होमगार्ड वॉलंटियर्स की नियुक्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जून 2024 से मार्च 2024 तक इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म किया जाए। एक बार नियुक्ति होने पर वॉलंटियर्स को हर महीने 25,000 रूपए दिए जाएंगे। होमगार्ड में नियुक्ति के लिए उम्र सीमा 45 साल हो चुकी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 से 12 रखी गई है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी 11 का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब 147 दिनों के बाद शहनाई गूंजेगी। इस दिन अबुझ सावा होने के कारण शादियों की धूम रहेगी। बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाते हैं और चातुर्मास की भी समाप्ति होती है। वहीं पिछले काफी दिनों से बंद हुए मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। सामाजिक प्रथा अनुसार इस अवसर पर लोगों द्वारा बड़ी संख्या में विवाह या शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाल विवाह का आयोजन करने की भी संभावना ज्यादातर बनी रहती है। ऐसे में बाल विवाह को रोकने को लेकर इस दिन होने वाली शादियों पर जिला प्रशासन की भी नजर बनी रहेगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 18 वर्ष व लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो यह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत 2 साल की जेल व 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम रोहतक की सुनाली जेल से बाहर आ गया है। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। जेल से बाहर आते ही हनीप्रीत उसे रिसीव करने पहुंची, जिसके बाद वे 6 गाड़ियों के काफिले के साथ उत्तर प्रदेश रवाना हुआ। जिसके कुछ घंटे बाद वे बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम पहुंच गया है। राम रहीम की फरलो को राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी पंजाब में विधानसभा, हरियाणा में पंचायत और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से एन पहले राम रहीम को फरलो या पैरोल मिलती रही है, जिसके बाद उसके ऑनलाइन सत्संग में खास तौर पर बीजेपी के नेता शामिल होते रहे हैं। वहीं आपको यहाँ पर भी यह भी बताते चलें कि हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राम रहीम को लेकर कहा है कि किसी को फरलो देना या फिर न देना कानून का काम है। भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं है। हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। भाजपा ने देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी ऐतिहासिक काम किया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव झगड़ोली में 25 नवंबर को बाबा भैया मेले का आयोजन किया जाएगा। 24 नवंबर को प्रातः 9 बजे हवन यज्ञ और रात्रि 8 बजे मंदिर परिसर में जागरण किया जाएगा। 25 नवंबर को सुबह खेलों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें बुजुर्गों की दौड़ आकर्षण का केंद्र रहेगी। मंदिर कमेटी प्रधान दीपक तंवर ने बताया कि 24 नवंबर को प्रातः 9 बजे हवन यज्ञ व रात्रि 8 बजे जागरण करवाया जाएगा, जिसमें प्रीति चौधरी एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देकर बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। जागरण में मुख्य अतिथि नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कबड्डी के खेल मैट पर करवाए जाएंगे। कुश्ती 51 से लेकर 5100 रुपए तक तथा कबड्डी की विजेता टीम को 31,000 तथा उप विजेता टीम को 25,000 रुपए की नगद राशि इनाम में दी जाएगी। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 275 अंक की बढ़त के साथ 65,930 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 89 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 19,783 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 83 रुपए 35 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 362 रुपए बढ़कर 61,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। चांदी के दाम में भी 168 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह चढ़कर 72,729 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर कीमतों पर होगा। इससे आने वाले दिनों में सोना 62,000 तो वहीं चांदी 75,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।